सत्संग मार्ग छोड़कर बुराइयों में फंसने वाले लोगों को क्या जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी? ऐसे लोगों को संत नामदान की दात क्यों देते हैं? क्या परमार्थ अर्थात चैरिटी परिजनों या स्टाफ के जरूरतमंद सदस्यों से शुरू करना सही है? जी हाँ, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। इस बारे में बाबा जी ने विस्तार से क्या जवाब दिया आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं मुद्दे पर। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी लगातार सेवादारों को दर्शन दे रहे हैं, साथ ही उनके सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत भी कर रहे हैं। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग वीडियो को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। पूरी वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दृश्य आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए बाबा जी ने उक्त सवालों का क्या जवाब दिया। बाबा जी, संत आते हैं जो उनके मार्क्ड सोल्स होते हैं उनको वापस ले जाने के लिए, तो उनको नाम दे दिया, पर देखा गया है कि कुछ सत्संगी बनने के बाद और बहुत सालों के बाद 10-20 साल के बाद पाथ छोड़ देते हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल ही वापस नहीं आते कभी। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है कि वो मार्क सोल थे नहीं थे, उनको नाम क्यों मिला? देखो, जो जिन्हां नूं तां उन्हां ने लैके जाना उन्हां ने लैके जाना हैगा, उन्हां ने वो अवस्था बनानी है। मगर साडा भी मन बड़ा तेज़ हैगा। हुण आपां पिछले वारी वो गल कीता सी कि कई संतां दे परिवार विच उन्हां ने नाम नहीं लिता हुंदा। सो माहौल तो उन्होंने बनाना हैगा, मगर हरेक उस माहौल का फायदा नहीं उठाता। कई इन्ने कमज़ोर हैं। हुण देखो, आप बार बार स्कूल का उदाहरण लेंदे हैं। स्कूल विच बच्चा बड़ा तेज़ हैगा, दिमाग भी हैगा, सारा कुछ हैगा, मगर वो दिमाग सही पासे नहीं लगाता, वो पुठे पासे लैके जाता है, वो पास नहीं होना। दूजे पासे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ नहीं, मगर मेहनत बहुत करता है, वो फिर भी पास हो जाऊगा। सो माहौल तो उन्होंने बनाता, जिमें कोई रोटी बना दिंदा, पर रोटी खानी तो असी है ना। हुण जे किसी ने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया, वो अपने कर्मां दे बोझ दे नीचे ही दब गया या मन के अधीन होके उन्हें सोचिया कि बई ये तो बहुत मुश्किल है, आसान तरीका ले लिया, तो फिर बोझ उन्होंने चुकना पऊगा। तो बाबा जी, ऐसे आत्माओं को फिर नाम क्यों दिया जाता है? देखो, संतां ने साडे वास्ते करना नहीं गा। ये असी गलत फहमी च है कि असी नाम ले लिया तो सारा कुछ संत या गुरमुख जन साडे वास्ते करनगे। तुसी बच्चे वास्ते माहौल बना सकते हो, उन्होंने तसल्ली दे सकते हो, उसका विश्वास वधा सकते हो, मगर पढ़ाई नहीं उसदे वास्ते कर सकते। पढ़ाई आप करनी है। सो इसे करके आपां हुण अपना रास्ता खुद चुनते हैं। कई बारी कमजोरी च असीं आसान रास्ता चुन के गलत पासे पै जाते हैं। हुण मालिक ने तो जो देना है वो तो देना ही है, मगर कदर की गल है। जिन्हों कदर ही ना हुई, वो उन्होंने हजम ही ना कर सकिया, उन्हें बारा कुछ बाहर सिट दिता, तो फिर नुकसान तो वह ही है। उन्होंने जबरदस्ती नहीं करनी किसी दे नाल। तो बाबा जी, ऐसी आत्माओं को अगले जन्म में मौका मिलेगा वापस गलती सुधारने का? मैं तो जवाब इस करके नहीं देना चाहता कि झूठियां तसलियां च ना बह जी। आप ये ठीक है कि जो भी इस जन्म विच असी माहौल चंगा बनाया माड़ा बनाया, उसका फायदा नुकसान सानू अगले जन्म विच मिलूगा, मगर इस तसल्ली विच ना आपां बैठे रहिए कि जी चलो कोई ना, इस जन्म च नहीं, मैं अगले जन्म च कर लूँगा। हुण सानू की पता किहड़े जन्म विचों आपां गुजर रहे हैं। हुण जे इस जन्म विच आपां उस चीज़ का फायदा नहीं उठा सके, सानू उस चीज़ की कदर नहीं हुई, तो ये कित्थे लिखिया कि अगले जन्म सानू ज़्यादा कदर पै जूगी। हाँ जी बाबा जी, नामदान के समय आप 4 शर्तें फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो कौन सा उसमें से सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या सारे एक जैसे ही हैं, या पहले 3 अगर कोई फॉलो करता है और लास्ट वाला नहीं करता है, तो इस पे ज़रा आप बताएंगे। तो वही बात कहने की है कि भाई कुर्सी की 4 टांगें हैं, अगर एक टांग तोड़ दें तो क्या 3 टांगों पे हम अपना बैलेंस बना सकेंगे? अगर 4 शर्तें बनाई गई हैं तो चारों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं।
पहली जो 3 शर्तें हैं वो तो वातावरण बनाने के लिए, असल शर्त तो चौथी शर्त है कि भजन बंदगी कैसे करनी। तो ये तो मन का जस्टिफिकेशन है, हम कहते हैं चलो एक शर्त नहीं पूरी की या दूसरी नहीं पूरी की। पहली 3 शर्तें आप पूरी करेंगे तो चौथी को निभा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं निभा पाएंगे। मगर चौथी तो सब कुछ है ही भजन सिमरन ना, बाकी तो वातावरण माहौल बनाने के लिए। बाबा जी मैंने ये सुना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो चैरिटी बिगिंस एट होम मीनिंग इमीडिएट फैमिली से शुरू होनी चाहिए, बीवी बच्चों से, फिर अपने हेल्पर्स स्टाफ वगैरह से, फिर बाहर सेवा डालें, या कैसे होना चाहिए? ये ज़रूरी है। आप बाहर किसी को भोजन खिलाते रहें और आपका खुद जो स्टाफ है या खुद के जो कामकाज करने वाले हैं अगर वो भूखे हैं तो फिर कैसी चैरिटी हो गई? शुरुआत तो आपसे ही होगी ना। तो जो आपका असल एटीट्यूड है वो तो आपके घर से ही शुरू होगा। अगर मेरे घर में सारे भूखे बैठे हैं और मैं नाम कमाने के लिए बाहर मैं पुण्यदान करना शुरू कर देता हूँ तो वो तो फिर दिखावा हो गया। शुरुआत तो पहले आप अपने परिवार से करेंगी, परिवार खुश होगा, घर का परिवार सही होगा, आपका सच्चा दृश्य तो घर से शुरू होगा। उक्त वीडियो को पूरी देखने के लिए हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर 8273717100 पर शेयर करें।